Fatima. Who's Fatima? For me, she's a fairy, she's an angel, and she's a blessing in my house. I'm Arifa Mansoor, and she's my daughter, Fatima Hassan. Fatima बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा हुई और उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी 10 years की एज तक। फाइनली वी वेंट टू आगा खान इन कराची और वहाँ इसका न्यूरोमस्कुलर डिस्टोनिया डायग्नोज हुआ। एक लड़की म्यूट और फिजिकली डिसेबल्ड, ओह बहुत बड़ा चैलेंज। हमारे लिए ये सोचना बहुत बड़ा कंसर्न था कि फ़ातिमा किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी, कैसे कम्यूट करेगी, कैसे लोगों को अपनी बात बताएगी, कैसे अपने आप को मुआशरे की बुरी सोचों से बचाएगी। जैसे कि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, ट्रैवलिंग के लिए आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी जाना पड़े, कॉलेज स्कूल वगैरह जाना पड़े, तो ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, और उसके अलावा फीमेल्स के लिए वो तो नॉर्मल रूटीन में भी प्रॉब्लम है, और जो ऐसी फातिमा जैसी प्रॉब्लम जो है ना, उसके लिए तो इसको इंडिपेंडेंटली जाना बड़ा मुश्किल होता है। चलते चलते ये बात जब यूनिवर्सिटी में आई तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े हो गए। फातिमा की यूनिवर्सिटी शहर से बहुत दूर थी, BNU बिल्कुल एक अलग शहर से बाहर था। तो फातिमा के जाने आने के लिए हम क्या करेंगे, वो किस तरह कम्यूट करेगी। So I saw this little girl. I said, you know, why don't we just talk to her? I mean, so I walk up to her and I say, okay, what are you doing? And she just expressed herself, you know. And that was the first time I realized that she's struggling. फातिमा को कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, आज फातिमा कैसे आई है, या इवन हम लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि फातिमा कब आ रही है और कब जा रही है, और रास्ते में हम लोग फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आपको मुझे बताना है जब आप घर पहुंच जाएं, कौन लेने आ रहा है। फातिमा की ज़िंदगी में जब डिस्फोनिया ने इसके साउंड बॉक्स में ट्रैवल किया तो ये म्यूट हो गई। बट असल स्टोरी ये नहीं है। अमेरिका में साउंड बॉक्स में इंजेक्शन लगता है और इसकी स्पीच वापस आ जाती है, उसको बोलना आता है। वो जब तक इंजेक्शन 4-5 महीने लास्ट करता है वो अपनी स्पीच को एंजॉय करती है, लोगों से कम्युनिकेट करती है, और लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। और हमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था, हमें लगता ही नहीं था कि फातिमा हसन में और बाकी किसी स्टूडेंट में किसी तरह कोई फ़र्क है। So she is coming here to basically recover from her muscle complication. It's been 8 months now and it has been going quite good. और इसने सबसे पहले जो चीज़ की है वो ये है कि इसने एक्सेप्ट किया जो मुझे प्रॉब्लम है। अब जैसे करीम इंट्रोड्यूस हो गई है और इसके साथ और टेक्नोलॉजी लिंक्ड है, तो इसके लिए इसको बहुत बेनिफिट है, और हमें कॉन्फिडेंस इस पर इसलिए हो जाता है कि ये सारा टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड होने से तो ये उनको बुला भी लेती है, उससे राइड पे भी जा सकती है, कहीं भी यूनिवर्सिटी जाना हो, किसी अपने ऑफिस जाना हो। फातिमा माशाल्लाह एक UI UX कंसल्टेंट के तौर पे सामने आती है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करती है। I was very impressed with the fact कि हमारे सोसाइटी के अंदर इतनी ambitious जो हैं वो लड़कियां अभी भी हैं who are looking to not only improve the way they are currently living, but also they are futuristic in their approach. You know, internet has progressed because she has progressed so much, and because she's so independent now, she can easily order a Kareem and go somewhere on her own. So thanks to technology, अब लाइफ इतनी इजी हो गई है, हम घर बैठे हुए सब कुछ कर लेते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर होती है और वो फातिमा करके देती है। पीपल आर सो कनेक्टेड कि वो सेफ्टी का फैक्टर आ ही जाता है, लाइक अ होल कम्युनिटी कनेक्टिविटी टुगेदर। मैं तो फातिमा को ये देखता हूँ, whenever she goes out, तो she has a tracking app going on with herself. Her mother is very concerned about it. She herself is very concerned about it कि इसकी सिक्योरिटी, और ये बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें करीम जो कि घर से ले जाती हैं, जिसने एक टोटल स्टाइल ही चेंज कर दिया यहाँ ट्रैवलिंग का। इसकी डिपेंडेंसी इन ऐप्स ने बहुत कम कर दी है
और फातिमा जैसे इसका ड्रीम है टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन, फातिमा ने उस गोल को काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लिया है और फातिमा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती हैं।